संयम किसे कहते हैं? संयम शब्द दो शब्दों से मिलकर सम धन यम अर्थात संयम अर्थात नियंत्रण। क्या करना? नियंत्रण रखना, उसे हम संयम कहते। किस पर नियंत्रण रखना है? पंचेंद्रिय, हमारी जो 5 इंद्रिय है ना, उन पर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, ताकि 6 प्रकार के जो है 6 तत्व जो जीव हैं, कौन कौन से जीव हैं? अग्नि कायक है, पृथ्वी कायक है, जल कायक है, वायु कायक है, वनस्पति कायक है और त्रस जीव है। तो संयम का यह जो संयम धर्म जो है, उत्तम संयम धर्म कब बनता है? जब हम अपने इंद्रियों पर जो है नियंत्रण भी रखते हैं और प्राणियों की रक्षा करते हैं। और जब इसमें सम्यक दर्शन शब्द जुड़ जाता है, तब यह महादुर्लभ जो मुनियों पे होता है वह उत्तम संयम धर्म होता है। तो उत्तम संयम धर्म के दिन हमें किस दिन जो हमारी 5 इंद्रिय कौन कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। तो ये इंद्रियां हमें मिली हैं सभी प्राणियों को, पंचेंद्रिय जो हम हैं सभी को इंद्रियां मिली हैं और इन इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस संसार को जान पाते हैं। अगर इंद्रियां ना हो तो हम इस संसार को भी नहीं जान सकते। परंतु हमें इन इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये इंद्रियां अधोगामी होती हैं। ये इंद्रियां और जो मन है यह हमेशा आसक्त रहता है, विषयों के प्रति आसक्त रहता है और इसकी वजह से मनुष्य जो है संयम धर्म यदि नहीं अपना पाता है तो चारों गतियों में, कौन कौन सी 4 गति होती है? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और गति। याद रखना, पाप और पुण्य से हमें स्वर्ग में देव भी हो सकते हैं, नरकों में भी जा सकते हैं, लेकिन स्वर्गों में देव रहने के बावजूद वहां पर संयम धर्म नहीं होता। देव लोग संयम नहीं रख सकते, देवों को संयम नहीं होता। और जहाँ नारकी जीव होते थे, जो हमने पाप किए उनका फल भोगते हैं, वहां भी संयम नहीं हो सकता। त्रियंशों में तो संयम होता ही नहीं है। तो मनुष्य गति ही ऐसी है जिसमें हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए, उन इंद्रियों का दमन करते हुए और हम संयम धर्म का पालन कर सकते हैं। चारों गतियों में मनुष्य गति बड़ी दुर्लभ गति है जहां हमें संयम करने का अवसर मिलता है। संयम से क्या होता है? संयम करने से, संयम धर्म का पालन करने से, बच्चे सामने बैठ के बिल्कुल जिनवानी की अवमानना नहीं करना, शांत बैठिए बिल्कुल। संयम धर्म करने से हमें जो है हमारे पाप कर्मों का की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। और 5 प्रकार के जो संयम कहे गए हैं उसमें ऐसा कहा गया है कि 5 इंद्रियों की जो आसक्ति होती है उससे जीव अपना स्वयं का घात कर लेता है। स्पर्शन इंद्रिय का उदाहरण आता है हाथी का उदाहरण। हाथी विषय वासना में इतना आसक्त हो जाता है कि जब ये जंगल में शिकारी हाथी पकड़ने जाते हैं तो वे गड्ढा खोदते हैं। क्या करते हैं? चारों तरफ
और वहां पर एक हथनी का स्वरूप बना के उसको बना के रख देते हैं। हाथी काम वासना में आसक्त होकर उस तरफ जाता है और गड्ढे में फंस जाता है और शिकारी फिर उसको पकड़ के और उसको ले आते हैं। तो हाथी किस तरह स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर आसक्त होकर वह जो है इस तरह से अपने जीवन को दांव पे लगा देता है। दूसरा उदाहरण कौन सा है अपना? दूसरी इंद्रिय घ्राण इंद्रिय कौन सी है? हाँ, जो सुगंध आती ना, तो इसमें भौरा होता है। भौरा इसमें फेमस है। भौरा क्या करता है? सुबह से जब सूर्योदय होता है तो पुष्प के ऊपर जाता है पराग के लिए और उसमें फूल पे बैठ जाता है कमल पर और इतना आसक्त हो जाता है उस सुगंध में कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब सूर्यास्त हो गया और वो कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई और वह उस कमल के अंदर ही घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर आसक्त होकर वह अपनी प्राण गवा देता है। रसना इंद्रिय कौन सी इंद्रिय? तीसरी रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय में मछली को क्या करते हैं शिकारी? पानी में एक आटे का थोड़ा सा कांटा रहता है, उसके ऊपर आटा लगा देते। हाँ, और मछली आती है और रसना इंद्रिय के वशीभूत उस आटे पे जैसे ही वो अपना मुंह मारती है, कांटा उसके फंस जाता है मुंह में और इस तरह से वो फिर शिकारी उस मछली को पानी से बाहर निकाल लेता है और तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। कर्ण इंद्रिय का उदाहरण सुनने में आपने सुना है, हिरण होता है। हिरण जो है संगीत या वाद्य यंत्रों की आवाज सुनता है, या आपने नाग देखा है उसको, वो उससे बजाते, किससे? बीन बजाते, जैसे बीन करते वैसे वो, और इस तरह से उसको नियंत्रित कर लेते हैं। और चौथी पांचवी इंद्रिय कौन सी बची? चक्षु इंद्रिय। तो इसमें आता है पतंगे का उदाहरण। जो कीट पतंगे होते तो वो अभी बारिश के मौसम में बाहर लाइटें जलती तो वो कीट पतंगे अंधेरे से उड़कर और उस दीपक के पास या उस बल्ब के पास आकर अपने प्राण गंवा देते हैं। तो पांचों इंद्रियों की आसक्ति के ये 5 उदाहरण हैं। और हमें क्या करना है? हमें जब संयम की बात आती है तो हमें इन 5 इंद्रियों का, जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, हम इन इंद्रियों के, और मन तो हमेशा बड़ा चंचल होता है, तो मन पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना जरूरी है। हम अपने इस मन के और इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं कि जो इंद्रियां कहें वो करने को तैयार हो जाए। आप बाजार में जाते हैं, बड़ी इच्छा होती है पेटीज खा ले, और क्या क्या खाने की इच्छा होती है, टिकिया पी ले, ये कर ले, वो कर ले, तब तो रसना इंद्रिय के गुलाम हो गए। किस इंद्रिय के गुलाम है? तो उसके नियंत्रण रखिए। रसना इंद्रिय है। आजकल बच्चों को अपनी आंखों का क्या होता है? आजकल सारे बच्चे गेम खेल रहे, मोबाइल पर, टीवी पे सीरियल देख रहे, कार्टून देख रहे, और ऐसा गेम खेल रहे कि आंखें दर्द करने लगी, लेकिन मन नहीं मानता। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मम्मी पापा कह रहे हैं खाना खा लो, सो जाओ, लेकिन नहीं, अभी तो गेम चल रहा है। तो हमें अगर अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो क्या होगा? समय से पहले ये इंद्रियां हमारा साथ छोड़ देंगी। ये जो आंखों का यदि आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो कुछ समय बाद चश्मा लगेगा, और कुछ समय बाद जो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि ये बुढ़ापे में इंद्रियां साथ ना दें,
आजकल के बच्चों को देखो, म्यूजिक सुनना है, सबको नहीं सुनने देना है, केवल खुद सुनना है, कान में डोरी लगा दी। इतना वाइब्रेशन हो रहा है, पता चला के बाद में बहरापन आ जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी इंद्रियों की रक्षा स्वयं करनी है। हम अपने इंद्रियों के मास्टर हैं, हम मालिक हैं इंद्रियों के, गुलाम नहीं हैं। हमें इंद्रियों के कहने पे नहीं चलना है, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है। चाहे कान हो, चाहे आँख हो, चाहे नाक, मतलब हमें अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। और हमेशा याद रखिए, अपनी एक समय सीमा निश्चित कीजिए। सभी से कह रहा हूँ, चाहे महिलाएं हो या बच्चे हो, पुरुष हो, आप जीवन में यदि अपनी आज उत्तम संयम धर्म के दिन यदि कोई नियम लेना है तो ये नियम लीजिए कि हम किसी भी स्थिति में मोबाइल का उपयोग 1 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे। यदि टीवी देखते हैं तो उसका समय निश्चित कीजिए। और ये नहीं कि अनइन्फिनिट, एक बार शुरू हुई टीवी तो चल रही तो चलेगी दिन भर। गेम चलाया और कार्टून चल रहा है तो चलेगा कार्टून। लॉकडाउन में बच्चे ज्यादा बिगड़ गए, घर से बाहर नहीं गए, स्कूल नहीं गए, कोचिंग नहीं गए, तो इस मोबाइल और टीवी दो ने बड़ा सहारा दिया। अब इस सहारे को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत कमजोर हो रहे हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है, तभी हम जो है संयमित जीवन जी सकेंगे। तो आज का जो है मुख्य क्या है कि हमें मोबाइल, टीवी और कार्टून और ये वीडियो गेम, जितने गेम चल रहे हैं, ये सब मनोरंजन के बाहरी साधन हैं। ये हमें अपने हमारे मूल लक्ष्य से भटकाते हैं। हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे इसकी वजह से। आखिर हम क्या चाहते हैं? हम पढ़ाई चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये रास्ते की रुकावटें हैं। इन रुकावटों को दूर करना चाहिए। याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है। अगर आप पेड़ के ऊपर पत्थर मारेंगे ना, तो पत्थर मारने के लिए ताकत चाहिए, ऊपर पत्थर फेंकने की। लेकिन पत्थर को नीचे आने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, वो तो अपने आप नीचे आएगा। पानी पहाड़ से अपने आप नीचे आएगा। उसकी अधोगति होती है। कैसी गति होती है? ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर लाना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। यदि कुएं से पानी नीचे से ऊपर लाना है तो रस्सा बाल्टी चाहिए, मेहनत करना है, मोटर लगाना है, बोरिंग की जो सबमर्सिबल मोटर लगाना है, उसके लिए बिजली चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। परंतु ऊपर से नीचे जाने के लिए कोई मेहनत नहीं चाहिए। इसी प्रकार से इंद्रियां भी अधोमुखी होती हैं। ये नीचे की ओर बड़ी जल्दी चली जाती हैं। इनको जब ऊपर की ओर लाना होता है, इनका नियंत्रण करना होता है, तो हमें इस पे ब्रेक लगाना होता है, मेहनत करनी होती है, अपने मन को पक्का करना पड़ता है। हमारे अंदर मनोशक्ति होना चाहिए, मन की शक्ति, जिसको कहते हैं अपन विल पावर। क्या चाहिए? विल पावर चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अपने नियम स्वयं बनाओ। दूसरों के बने नियम पे चलना कठिन है। अपने नियम स्वयं बनाइए, अपना टाइम टेबल स्वयं निर्धारित कीजिए, और फिर ईमानदारी से उस बनाए हुए समय सारणी टाइम टेबल के अनुसार चलिए। खाने पीने का समय निश्चित कीजिए, सोने का समय निश्चित कीजिए, पढ़ने का, खेलने का समय निश्चित होना चाहिए। ऐसा क्योंकि यदि आपका समय सही नहीं है, निश्चित नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आज का जो उत्तम संयम धर्म हमें सिखाता है कि हमें संयमित जीवन कैसे जीना है। चाहे खान पान का संयम हो, चाहे सुनने देखने का संयम हो,
हर तरह से हमें अपने जीवन को संयमित बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात आती है इसमें कि ये संयम धर्म जब हम अपनाते हैं तो इससे हम क्या होता है कि अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हम अपने जो उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग का जो पथ है, मोक्ष पथ है, उस पर हमें आगे बढ़ना है तो हमें संयम धर्म अपनाना ही पड़ेगा। आपने देखा है मुनि महाराज कितना संयम रखते हैं, इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है और प्राणी संयम है कि हिंसा ना हो जाए। एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो वो जल कम से कम जल लेते हैं। कमंडल में क्या देखा आपने? देखा कमंडल में क्या करते हैं महाराज जी? जो भरने वाला जो कमंडल होता है ना, उसमें जो भरने वाला जो ऊपर का जो छेद होता है वो बड़ा होता है और जो पानी निकालने का छेद होता है वो बहुत छोटा होता है। संयम कम से कम, ज्यादा जितना कम से कम पानी में उपयोग हो सके वो संयमित क्यों? क्योंकि पानी की बूंद, एक बूंद में भी कितने जीव होते हैं? कितने जीव होते हैं? कितने हजार? 84 हैं? किसको पता है? किसी को मालूम है? पानी की एक बूंद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, किसी को नहीं मालूम। मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन 28,000 समथिंग होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। पर लगभग मैंने 20 से 25,000 भी एक बूंद पानी में इतने जीव होते हैं। तो महाराज जी अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। आपने देखा महाराज अपने जैन मुनि चौमासा क्यों करते हैं, चतुर्मास क्यों करते हैं? जीव हिंसा से बचने के लिए, क्योंकि हरी हरी घास हो जाती है, हरी घास पे चलना भी इसमें जीव हिंसा होती है। इसीलिए इन 4 माहों में वो एक स्थान पर रहते हैं ताकि जीव हिंसा ना हो। जीव हिंसा से बचने तो प्राणी संयम है, प्राणी संयम है और इंद्रिय संयम है, तब कहीं यह जाकर यह सम्यक दर्शन के साथ जुड़कर दुर्लभ सम्यक धर्म, उत्तम संयम धर्म का पालन हो पाता है। और हमें भी अपने जीवन में संयम धर्म का पालन करना चाहिए, परिग्रह भी नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें, यदि किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो इसका फिर भी ये मतलब नहीं है कि हम भोजन को बर्बाद करें, वस्त्रों को बर्बाद करें, उसका दुरुपयोग करें। पानी, यदि आपके घर में बोतल लगी है, नल है, अच्छा पानी आ रहा है, इसके बावजूद भी जितनी आवश्यकता है उतना ही व्यय करें, उसको जरूरत से ज़्यादा व्यय ना करें, क्योंकि पानी जितना खर्च करते उतनी ज़्यादा हिंसा का पाप लगता है। तो इस प्रकार से उत्तम संयम धर्म का पालन करना चाहिए। समाप्त। ओम नमः शिवाय।